मीटिंग में भी बैठे हुए हैं जो थोड़ा और जिज्ञासा करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे मंदिर में, थोड़ा और चेक करते हैं। और फिर वो लोग कुछ प्रोग्राम से जुड़ते हैं। कुछ लोग शुरू में एक दो बार आके देखते हैं, ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोगों की जिज्ञासा और रहती है, वो और जानना चाहते हैं जीवन के बारे में। तो फिर ऐसे करके फिर लोग और अच्छे से जुड़ते हैं, और जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ज्यादा वो फैसिलिटीज का लाभ उठा पाते हैं। मंदिर में फैसिलिटी सबको प्रोवाइड हो रही है, लेकिन लाभ कौन कितना उठा पा रहा है वो हमारे जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है। और ये सिर्फ मंदिर में ही नहीं, ये आप अपने जीवन के किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। जितनी ज्यादा जिज्ञासा उतना ज्यादा सुख, उतना ज्यादा आनंद। तो इसीलिए मनुष्य जन्म को अगर हम जिज्ञासा में नहीं लगाते, छोटे मोटे सुख में ही बस खुश होकर रह जाते हैं, जो कि पशुओं को भी प्राप्त है, तो फिर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि हमें बुद्धि तो दी है भगवान ने, उतनी बुद्धि तो मिली है ना, उतनी बुद्धि का इस्तेमाल अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो बुद्धि गलत चीजों में लगेगी। जैसे फैन जब हम चलाते हैं, तो फैन चाहता है जोर से घूमना, लेकिन अगर फैन को उतना पावर नहीं मिला, कभी कभी लाइट चले जाती है, इन्वर्टर पे फैन चलता है, तो क्या होता है? किसी ने एक्सपीरियंस किया है कभी? फैन जब इन्वर्टर पे चलता है तो क्या होता है? किसी को एक्सपीरियंस नहीं है? आवाज आती है, गड़गड़ गड़गड़ आवाज आती है। किसी को एक्सपीरियंस है इस चीज का? बजिंग साउंड आती है, थोड़ी इरिटेटिंग भी रहती है वो। तो वो बजिंग क्यों कर रहा है? जितनी उसको भूख है उतनी उसको पावर नहीं मिल पा रही। उसी प्रकार से मनुष्य जो है, उसकी भूख जिज्ञासा की बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसको हायर लेवल की जिज्ञासा नहीं मिल पाएगी, तो वो लोअर लेवल की जिज्ञासा करेगा। वो अपने जिज्ञासा करने का जो ये है, कैपेसिटी है, उसको वो आहार निद्रा भय मैथुन में लगाएगा। और प्रकृति ने जो हमें बैलेंस करके दी हुई चीजें, उसको फिर हम अपना दिमाग लगा के उसको और बिगाड़ेंगे, क्योंकि दिमाग को सही जगह नहीं लगा रहे। और फिर हमारे जीवन में बजिंग का साउंड आएगा। वो बजिंग का साउंड क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा ग्रीड होना चीजों का, और संतुलन बिगड़ना अलग अलग प्रकार के। तो ये सारी चीजें, अगर हम अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि जो है उसको थोड़ा सा अगर हम खुद को समझने में, जिज्ञासा में लगाएंगे, तो फिर हम जीवन में और ज्यादा सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट था हमारे फर्स्ट सेशन का सार। और इसमें हमने एंड में बोला था कि जिज्ञासा 5 प्रकार की होती है। इन 5 प्रकार की जिज्ञासा में हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। और ये 5 प्रकार की जिज्ञासा है। उसमें से पहला जिज्ञासा है जिज्ञासा अबाउट द सेल्फ, कि हम कौन हैं, खुद को समझना, पहली बात। तो जैसे अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में बहुत होनहार योद्धा थे वो, लेकिन फिर भी वो युद्ध शुरू होने से पहले ही टूट गए। उनका आत्मबल पूरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्यूचर का डर, इनसिक्योरिटी, ये सब बहुत सारे तत्व विभ्रम की क्या सही है क्या गलत है, ऐसे बहुत प्रकार के अलग अलग विचार उनको सताने लगे। और फिर कृष्ण ने उनको भगवत गीता बताई। खास करके भगवत गीता के माध्यम से उनको खुद के बारे में जानकारी मिली, और खुद के बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर उनको समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। तो इसी प्रकार से हम पूरे दुनिया की नॉलेज ले लें, लेकिन अगर खुद की नॉलेज नहीं ले पाए, तो फिर हम जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हम कौन है, पहले ये हमें समझना है। तो शास्त्रों में तो बहुत डायरेक्टली बताया गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि अरे मैं नहीं मानता ये शास्त्र वास्त्र, ये तो कोई तो लिख के चले गया, पुराने जमाने के लोग पढ़ते थे, मुझे तो इन पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे समझे बुद्धि का इस्तेमाल करके कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है? तो पहली बात तो कॉमन सेंस लगा के हम बोल सकते हैं। अच्छा, आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो प्रूव करो लॉजिकली, एटलीस्ट साक्षात्कार हो या ना हो, लेकिन लॉजिकली आप में से कोई प्रूव कर सकता है किसी तर्क के आधार पे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है? यस, एनीवन? शास्त्र को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, लॉजिकल होना चाहिए आपका आंसर। यस, सना माता जी।
अगर कोई पूछता है तो मैं डेड बॉडी का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि जब हम कोई चला जाता है तो हम बोलते हैं वो चल बसे, लेकिन डेड बॉडी तो वहीं रहती है। मतलब फिजिकल बॉडी वहीं पे रहती है, फिर भी हम बोलते हैं कि वो चल बसे, क्योंकि वो जो सोल होती है वो चली गई होती है, इसीलिए। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। तो ये पहला तर्क हुआ कॉमन सेंस के आधार पे, कि हम बोलते हैं गेले मराठी में, या फिर लेफ्ट पास्ड अवे हिंदी में चल बसे। कौन चल बसे? व्यक्ति तो वहीं पर है। जिस व्यक्ति के साथ हमने पूरा जीवन बिताया था, उनके लिए हम मरने को तैयार थे। मरने के बाद उनके शरीर को कितने दिन घर पे रखा जाता है? कुछ कुछ घंटों बाद फिर उसको स्मशान भूमि पहुंचाना पड़ता है। अगर व्यक्ति वही शरीर था, तो फिर जीवन भर उसको प्रिजर्व करके क्यों नहीं रखते लोग? क्योंकि मेन जो पर्सन था वो चल बसे। मेन जो पर्सन थे वो चल बसे। तो दैट इज कॉमन सेंस। एक बार शिला प्रभुपाद स्कूल में गए थे, छोटे बच्चे थे, तो उनसे प्रभुपाद ने पूछा कि तुम कौन हो? उनकी तरफ नहीं, आ, हाँ, एक बच्चे को बुलाया शिला प्रभुपाद ने और बोला कि तुम कहाँ पर हो? खुद को इंगित करो, खुद को इंडिकेट करो। तो बच्चे ने ऐसे अपने सीने पे हाथ रखा। तो प्रभुपाद बोले, वो तो तुम्हारा सीना है, वो तो तुम्हारा चेस्ट है, तुम कहाँ पर हो? तो फिर उसने अपने मुंह की तरफ फेस उंगली की। तो फिर प्रभुपाद ने पूछा, ये तो तुम्हारा फेस है, तुम कहाँ हो? जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा मोबाइल, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरी गाड़ी, वैसे ही जब हम बोलते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा दिल, ये मेरा शरीर, तो इसका मतलब क्या है? कॉमन सेंस है। जब हम बोल रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर को तुमको टच करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मारा कैसे मेरे शरीर को? मेरे सिर पे तुमने कैसे मारा? मुझे गाल पे कैसे मारा? जब हम ये सब शब्द यूज करते हैं, तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम? मेरा 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 यूज कर रहे हैं। तो मैं कौन हूं फिर? अगर ये सब चीजें मेरी हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं हूं। कॉमन सेंस के आधार पे हम समझ सकते हैं कि मैं अलग हूं और ये सारी चीजें मेरी हैं। समझ रहे सबको? ये हुआ पहला तर्क। यू कैन गिव अ थम्स अप अगर समझ रहे हो तो। ये हुआ कॉमन सेंस। उसके अलावा अभी मैं आप लोगों को ये एक पीपीटी शेयर करूंगा। उसमें बहुत सारे पुनर्जन्म के अलग अलग केसेस हैं। आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। एक बहुत स्पेशलिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर आयन स्टीवेंसन। बहुत प्रसिद्ध है वो मेडिकल फील्ड में, इयान स्टीवेंसन। और उसने रिसर्च किया है पुनर्जन्म के केसेस के ऊपर। और कितने सारे हजारों हजारों केसेस उसने डॉक्यूमेंट किए हैं अपने बुक्स में पुनर्जन्म के। और ऐसे ऐसे ट्रेडिशन से लोग बिलोंग करते हैं जो कि हिंदू धर्म भी नहीं है। ऐ- ऐसे ऐसे ट्रेडिशन से लोग बिलोंग करते हैं जिनके साथ पुनर्जन्म का किस्सा हुआ है, मतलब जिनको अपने पिछले जन्म की यादें हैं, जो कि ऐसे धर्मों से हैं जिसमें पुनर्जन्म को नकारा गया है शास्त्र द्वारा, उनके उनके ग्रंथों द्वारा। फिर भी ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं, और इतने सारे डिटेल्स में डॉक्यूमेंट हुए हैं कि उनको फेक हम नहीं बोल सकते इतनी डिटेल से। तो ऐसे बहुत सारे उसमें केस स्टडीज उस पीपीटी में है। ये सेशन होने के बाद मैं आप सबसे शेयर करूंगा वो पीपीटी, जैसे पिछले वाले सेशन का किया था। तो उसमें यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। उसके अलावा कितने सारे केसेस एनडीई के हैं। एनडीई किसी को पता है? व्हाट इज एनडीई? ओबीई, एनडीई, ओबीई किसी को पता है? नियर डेथ पैरामेडिकल्स में यूज किया जाता एक्सपीरियंस। है। या यस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो ऑलमोस्ट मर जाते हैं बट फिर फ्यू सेकेंड्स के बाद वापस आ जाता है। करेक्ट। एंड ओबी? ओबी इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो एनडी मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस, व्यक्ति मर गया है, क्लिनिकली डेड है वो, लेकिन वापस से जिंदा हो जाता है। और फिर वो अपने 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 एक्सपीरियंसेस बताता है कि मैं यहाँ गया था, मुझे ये दिखने को मिला, ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें व्यक्ति मर गया है, क्लिनिकली वापस से जिंदा हुआ, और उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि डॉक्टर्स लोग जब वो अचेत स्थिति में था, जब उसके अंदर चेतना नहीं थी, तब डॉक्टर्स लोग क्या क्या कर रहे थे, आसपास क्या क्या हो रहा था, डॉक्टर्स लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। क्लिनिकली डेड है वो, मशीन्स में पूरा इंडिकेशन आ गया कि डेड है वो। और वो बता रहा है कि मैं खुद को ऊपर से देख रहा था और मैं आप सभी को ऊपर से देख रहा था।
तो कौन देख रहा था? दैट वॉज दैट पर्सन। तो ऐसे कुछ केसेस इसमें पीपीटी में भी हैं, आप लोग बाद में देखिएगा सेशन होने के बाद। सो दिस इज ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसके अलावा हमारे जीवन में काफी सारे ऐसे डर रहते हैं जो कि जिनका हमें कुछ रीजन नहीं पता रहता। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, सबको नहीं लगता लेकिन कुछ कुछ लोगों को लगता है। किसी को अम, कोई औजार अगर देख लिया, अचानक से चाकू देख लिया तो डर लग जाता है। कुछ हुआ नहीं इस जीवन में, लेकिन फिर भी डर लगता है और समझ में नहीं आता वो डर कहाँ से आया है। उसको क्या बोला जाता है, किसी को पता है? फोबिया। एग्जैक्टली, फोबियाज। फोबियाज मतलब ऐसे डर जिनका हम रीजन ट्रेस आउट नहीं कर सकते। तो ये जो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन है, ये बोलते हैं कि ये भी एक प्रूफ है रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का। बाय द वे, दिस डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ये भक्त नहीं है। ये डॉक्टर है, प्रॉपर मेडिकल पर्सन है और क्रिश्चियन है। क्रिश्चियनिटी के शास्त्रों में पुनर्जन्म को नकारा गया है। खुद क्रिश्चियन है लेकिन उसने साइंटिफिक रिसर्च किया, डॉक्यूमेंट किया, सर्वे किया और जो मिला उसने बताया है। तो वो बोलता है कि फोबियाज जो हैं वो पुनर्जन्म की वजह से आते हैं। हमारे पिछले जन्मों में हमारी जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, उन चीजों से हमें डर लगता है इस संसार में, इस जन्म में। तो दैट इज अनदर अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट दिस बॉडी। अगर हम शरीर है तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर एग्जिस्टेंस कैसे कंटिन्यू हुआ? इसका मतलब हम शरीर से परे कुछ और है। तीसरा एक्सपीरियंस, तीसरा हम समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर जड़ पदार्थ का बना हुआ है, अलग अलग एलिमेंट्स, केमिकल्स का बना हुआ है। अगर आप केमिकल्स को साथ में लाते हैं तो क्या उन केमिकल्स के अंदर कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ इमोशंस होंगे? सपोज आप कैमरा सामने रखते हैं, कैमरे और सामने एक लाल रंग का बैकग्राउंड, लाल रंग का एक कपड़ा है। तो कैमरा क्या डिटेक्ट करेगा? कैमरे के से अगर आप रिजल्ट्स पूछेंगे तो कैमरा क्या क्या रिजल्ट देगा? अगर उसके सामने आपने लाल कपड़ा एक दिखाया है तो कैमरा क्या क्या रिजल्ट्स देगा? क्या क्या डेटा एक्वायर करेगा कैमरा? सिंपल सी बात है, लाल पहले तो कपड़ा। बताएगा कलर रेड है, दूसरा बताएगा कपड़ा है। अगर उसमें थोड़ा एआई ऐड कर दिया तो हो सकता है वो कपड़े का टेक्सचर पता लगा कि कौन से प्रकार का कपड़ा है वो भी बता दे। सो हो सकता है कुछ डिटेल्स बता पाए वो। कलर रेड, कौन सा रेड है, मैरून रेड है, क्रिम्सन है, कौन सा है, वो हो सकता है वो बता दे। लेकिन उससे परे नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, जड़ पदार्थ जो हैं, डेड मैटर, उनके अंदर इमोशंस नहीं है। फिर इमोशंस हमारे अंदर कैसे हैं? हम जब वो लाल कपड़ा देखेंगे, हो सकता है हम अपनी माँ को याद करें, हो सकता है हमारा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो लाल रंग से रिलेटेड, वो हम याद करें। कुछ रिलेशन नहीं है उस चीज का और इस लाल कपड़े का, कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन रिलेशन कहाँ से आया? इमोशंस से आया, हमारी भावना से आया। तो भावनाएं व्यक्तियों में होती हैं, जड़ पदार्थ में नहीं होती। अगर हम बोलते हैं कि हम सिर्फ ये जड़ पदार्थ हैं, हम सिर्फ ये शरीर हैं जो कि जड़ पदार्थ का बना हुआ है, केमिकल्स का और क्या बोलते हैं, मांसपेशियों का बना हुआ है, और हम यही हैं, तो फिर फीलिंग्स कहाँ से आई? क्योंकि केमिकल्स को तो फीलिंग्स नहीं होती हैं, जड़ पदार्थ को फीलिंग्स नहीं होती हैं। कितना भी आप उसमें मशीन लर्निंग डाल दो, एआई डाल दो, कुछ भी डाल दो, इंटेलिजेंस रहेगा लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, चेतना नहीं रहेगी। वो डेटा एनालाइज कर लेगा लेकिन भावनाएं नहीं रहेंगी उसके अंदर। कितना भी आप रोबोट बना लो, अल्टीमेटली वो डेड ही रहेगा, जान नहीं डाल सकते हम। उसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं कि हम ये शरीर हैं, केमिकल्स हैं, तो ठीक है, मृत व्यक्ति को लेकर आओ, उसके अंदर जान डाल के आप दिखा दो। ऐसा कभी हुआ है आज तक? कभी साइंटिस्ट लोगों ने एक भी जीवित व्यक्ति को, व्यक्ति छोड़ दो, जीवित कीड़े को पैदा पैदा किया है क्या कभी किसी साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में? नहीं किया है। हम सिर्फ चीजों को बना सकते हैं। यश इज गिविंग अ थम्स अप। हुआ है क्या ऐसा कभी? नहीं नहीं, गलती से हो गए। ओके ओके फाइन। नहीं, अगर सी, इट्स नॉट दैट वट एवर आई एम सेइंग यू हैव टू अग्री ओनली विथ इट। अगर आपके पास कुछ अगेंस्ट तर्क है तो यू कैन फील फ्री टू एक्सप्रेस। तो अगर हम बोलते हैं कि जड़ पदार्थ का ये शरीर हम हैं, तो फिर हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए? हमारा वैल्यू होना चाहिए 100 रुपए।
क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया हमारे अंदर जितना भी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ है, वो सबका मिला के अगर हम उतना कंपाउंड लाते हैं तो अल्टीमेटली उसका ऊपर प्राइस टैग कितने का लगाया जाएगा? 110 रुपए का। तो आप में से किस किस को लगता है कि आपका मूल्य 110 रुपए है? क्या आपको मैं 110 रुपए देके खरीद सकता हूँ? राइट। जो लोग थम्स डाउन नहीं दे रहे उनको डाउट है क्या शायद? तो हमको पता है कि हमारा मूल्य 100 रुपए का नहीं है, हमारा मूल्य बहुत है। लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपए कर देते हैं, खरीद कर, क्या बोलते हैं, खर्च कर देते हैं अपना जीवन बचाने के लिए। तो अगर मूल्य शरीर का 110 रुपए है तो बाकी का मूल्य किसका है? बाकी का मूल्य हमारा है। इसका मतलब हम ये शरीर नहीं है, इसके परे हैं हम कुछ तो। राइट। तो ये अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा इवन बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं पास्ट के, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने भी इसके ऊपर अपना तर्क प्रस्तुत किया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से कुछ तो परे हैं। हम जो चेतना है, कॉन्शियसनेस जो है, फीलिंग्स हैं, उनके स्रोत हैं हम, जिनको संस्कृत में आत्मा बोला जाता है या फिर इंग्लिश में सोल बोला जाता है। तो वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। तो जिस प्रकार से व्यक्ति किसी कार को चलाता है, बाहर से दिखने में कार लगती है लेकिन अंदर एक व्यक्ति बैठा है। अगर वो व्यक्ति नहीं है तो कार कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की हो, वो चालू नहीं हो पाएगी। आप बोलोगे ठीक है, आजकल ऑटोमेटिक कार्स भी बन रही हैं, लेकिन ऑटोमेटिक कार्स बना कौन रहा है? ऑटोमेटिक कार्स खुद से बन रही हैं क्या? उसको अल्टीमेटली ट्रिगर कौन दे रहा है चलने के लिए? ट्रिगर तो एक व्यक्ति दे रहा है ना। बिना व्यक्ति के, अभी कोई व्यक्ति बोले, कोई बोलेगा बच्चा छोटा सा कि अरे क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन का जमाना है, लिफ्ट खुद से चल रही है, सीढ़ियाँ खुद से चल रही हैं, दरवाजे खुद से खुल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको प्रोग्रामिंग करने वाला तो कोई व्यक्ति है ना। तो जब तक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक चीजें वर्क नहीं करती हैं खुद से। तो उसी प्रकार से जो शरीर है ये उस कार की तरह है। कार चल रही है जब तक उसके अंदर व्यक्ति बैठा है, जैसे ही व्यक्ति निकल जाएगा कार वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। उसी प्रकार से शरीर चलता है जब तक उसके अंदर आत्मा रहती है, एक्चुअल व्यक्ति रहता है। जैसे ही वो व्यक्ति निकल गया, चल बसे, तो वो शरीर रूपी जो कार है वहीं के वहीं पड़ी रहती है। उसको कोई लात, ऑफ कोर्स आई वोंट गो इनटू दैट, बट कोई उसको कुछ भी करे, दैट शरीर विल नॉट फील एनीथिंग, क्योंकि चेतना चली गई है। तो चेतना कहीं और थी, चेतना थी आत्मा में। आत्मा शरीर को चलाती है। तो अम, हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि हम जब ये शरीर हैं तो शरीर के ऊपर अलग अलग लेयर्स हैं। हम जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर अलग अलग लेयर्स हैं शरीर की। और ये लेयर्स क्या हैं? ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है सूक्ष्म शरीर, दूसरा है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर इज लाइक सॉफ्टवेयर, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी इज लाइक द हार्डवेयर। तो जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रहता है, हार्डवेयर रहता है और यूजर रहता है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या यूजर? कौन कौन बोलता है हार्डवेयर? गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलता है सॉफ्टवेयर? गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलता है यूजर? गिव अ थम्स अप। यस, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है यूजर। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो हम देखते हैं, हाथ, पैर, नाक, मुंह, दिमाग, हार्ट, दिल हमारा, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं हार्डवेयर। ये सब है ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म स्थूल शरीर, इंग्लिश में ग्रॉस बॉडी बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को कोई टच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को चलाता है। तो वैसे ही हमारे अंदर सॉफ्टवेयर क्या है? वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको जिसके अंदर दो बेसिकली, जैसे ये रहता है ना, विन कुछ सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं उनको, वो उसको आप निकाल नहीं सकते। तो वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या है हमारे शरीर के? मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलिजेंस। मन और बुद्धि जो है
वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे सब कुछ चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है अहंकार। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर को कंप्राइज करती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो सबसे बाहरी स्तर पे अगर हम देखें तो हमारा शरीर बना है पंच तत्व से। भूमि, अग्नि, जल, वायु एंड आकाश, एम्प्टी स्पेस। इन पांच चीजों से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार से। इनमें से भी, मन, बुद्धि, अहंकार में से भी सबसे स्थूल जो रहता है वो रहता है मन। मन के ऊपर नियंत्रण करने वाला होता है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करने वाला रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अहंकार। तो अल्टीमेटली सबसे सूक्ष्म पदार्थ हमारे पूरे शरीर का हुआ अहंकार, और अहंकार के ऊपर ही बिल्डअप रहता है पूरा हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। लेकिन यूजर कौन है? यूजर है आत्मा। तो आत्मा जो है वो एक्टिवेट करती है। आत्मा इस सॉफ्टवेयर को यूज करके, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को यूज करके हमारे हार्डवेयर को डायरेक्ट करती है अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये मैकेनिज्म सबको क्लियर हुआ? ये बहुत बेसिक मैकेनिज्म है। इसको बार बार जहां पे भी स्पिरिचुअल साइंस में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो इसके ऊपर आधारित रहते हैं। कि पहली बात, हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाले व्यक्ति हैं, और वो है आत्मा। और आत्मा जो है वो शरीर को चलाती कैसे है? सॉफ्टवेयर को यूज करके। वो सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, अहंकार का। तो अभी ये मन, बुद्धि, अहंकार होते क्या है, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसको अभी हम देखेंगे। तो मन जो होता है उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। देखिए, ये पूरा जो कोर्स है ना, ये बहुत सिस्टमेटिक कोर्स है। अगर हो सके तो आप लोग नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग एकेडमिक नोट्स बनाते हैं। लाइक दैट इट विल हेल्प यू। एनीवेज, मैं पीपीटी तो शेयर करने ही वाला हूँ बाद में। तो मन जो है उसके तीन एक्टिविटीज रहते हैं: थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचना, फील करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, एंड विलिंग, कोई भी कार्य करने की इच्छा करना। तो इंग्लिश बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हिंदी में बोलते हैं सोचना, अनुभव करना और निर्णय ले, मतलब संकल्प करना कोई चीज करने की। तो ये आता है मन से। उसके परे होती है बुद्धि। बुद्धि के दो कार्य होते हैं। एक होता है विवेक करना, क्या सही है क्या गलत, डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा रहता है डिटर्मिनेशन, जो सही है उसको करने के लिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। दृढ़ता आती है। दृढ़ता मन से कभी नहीं आती, तो आप कभी भी अपने मन से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मन दृढ़ता लाएगा। दृढ़ता आती है बुद्धि से। और विवेक शक्ति भी मन के हाथ में नहीं रहती। मन को सिर्फ फील होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वास्तविक में अच्छा है हमारे लिए या नहीं है, ये पता चलता है बुद्धि से। तो बुद्धि की ये दो क्वालिटीज होती हैं, विवेक करना और दृढ़ता लाना। और फिर अहंकार, तो अभी अहंकार के बारे में क्या ही बोलना, अहंकार तो सब कुछ चलाता है अभी। तो अहंकार का सिर्फ एक ही क्वालिटी हम बोल सकते हैं कि हमारे अस्तित्व की पहचान होना। हम खुद को क्या समझते हैं, हम खुद को क्या मानते हैं, वो स्क्रिप्ट आती है अहंकार से। तो ये हुआ हमारे अंदर का मैकेनिज्म। अभी ये जो सेशन है ये दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है। मेजॉरिटी पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसमें फिर ये आता है कि हमारे माइंड में स्क्रिप्ट्स कहाँ से आती हैं, अनुभव, थिंकिंग, फीलिंग कहाँ से आता है। ये आता है हमारे इनपुट से। हम इंद्रियों से क्या इनपुट्स दे रहे हैं अपने आप को, वैसा ही आउटपुट आएगा। तो इसके लिए गीगो प्रिंसिपल यूज किया जाता है। गीगो प्रिंसिपल मींस गुड इन गुड आउट। अगर आप अपने अंदर गुड चीजें डालेंगे तो बाहर भी आपके एक्टिविटीज में गुड गुड आएगा। अगर आप अपने अंदर बैड स्क्रिप्ट्स डालते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचना, बुरा करना, अगर आप ऐसी मूवीज देखते हैं, ऐसे स्क्रिप्चर्स, ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो कि नेगेटिविटी से भरी हुई है खुद के लिए और दूसरों के लिए, तो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज बाहर आएंगी। क्योंकि ये सारे स्क्रिप्ट्स आके स्टोर होती है हमारे माइंड के अंदर, और फिर माइंड डायरेक्ट करता है हमारे ग्रॉस बॉडी को, और फिर उसी प्रकार से हमारी ग्रॉस बॉडी एक्ट करती है। तो इसलिए यहाँ पे माइंड बहुत मैटर करता है हमारा। और माइंड को को कम क्या बोलते हैं, कंट्रोल करने के लिए मैटर करता है बुद्धि।
इंटेलिजेंस, और अहंकार तो अल्टीमेट है। तो दिस वाज सम ऑलमोस्ट दिस कवर्स our first discover yourself first session, discovering the self। कुछ छोटी मोटी पॉइंट्स अगर बचे होंगे तो वो मैं कल वाले सेशन में कवर करूंगा। एंड एनीवेज यू कैन गो थ्रू द पीपीटी, पीपीटी में सब कुछ कवर्ड है, एंड यू कैन reflect upon whatever we discussed by taking the reference of that PPT. Hare Krishna. Thank you so much. Discover yourself course या फिर बॉस कोर्स की जय। बाय द वे बॉस मीन्स बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।